बिहार में नीतीश कुमार उछल रहे हैं, बंगाल में ममता बनर्जी, लेकिन दोनों की यह हालत पस्त है। नीतीश कुमार पर सियासी दगाबाजी का जो आरोप लगा है, वे उस आरोप से ही पीछा नहीं छुड़ा पा रहे। बिहार की जनता का भरोसा उनसे लगभग खत्म हो चुका है। यही हाल ममता बनर्जी का है। इतने घोटालों में उनकी सरकार फंस चुकी है कि लोग टीएमसी को अब तक का सबसे भ्रष्ट पार्टी मानने लगे हैं। रही बात देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ मायावती अब तक अपने घर में ही बैठी हैं। अखिलेश यादव ट्विटर से बाहर नहीं निकल पा रहे और झटके पर झटका खाने के बाद प्रियंका वाड्रा ने तो यूपी से तौबा कर लिया। उन्होंने यूपी आना ही बंद कर दिया है। मतलब यह कि जो नेता प्रधानमंत्री को ऐसे ही हवाई चुनौती दे रहे थे, वे पूरे देश में कहीं जमीन पर नहीं है। दूसरी तरफ भाजपा है, जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम नेता जमीन पर उतर चुके हैं। दनादन दौरे जारी हैं। लोगों को सरकार केंद्र की नरेंद्र मोदी और राज्य की योगी आदित्यनाथ की नीतियों के बारे में बता रहे हैं। ऐसे में विपक्ष किन नीतियों के सहारे और आश्रय केंद्र की राजनीति में वापसी करना चाहती है, वह अभी तय नहीं हो पाई है। मायावती का राजनीतिक घरवास जारी है। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से वे राज्य के राजनीतिक परिदृश्य से लगभग गायब हैं। यूपी चुनाव 2022 के दौरान उन्होंने ताबड़तोड़ दौरे किए, लेकिन आखिरी समय में इसका कोई फायदा बसपा को नहीं मिला। यूपी चुनाव भाजपा बनाम सपा होकर रह गई। भाजपा दोबारा सत्ता में लौटी तो फायदे में सपा भी रही। इस हार के बाद बसपा समीक्षाएं कर रही है, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रही हैं, लेकिन सब घर से जमीन पर उतरना तो दिख ही नहीं रहा। जमीन पर कार्यकर्ता अपनी तैयारियों में जुटे हैं, लेकिन नेता ही नहीं दिख रही। प्रियंका वाड्रा पर उत्तर प्रदेश की बड़ी जिम्मेदारी थी। यूपी चुनाव 2022 के दौरान उन्होंने लड़की हूं, लड़ सकती हूं नारे के साथ कांग्रेस की जमीन मजबूत करने की कोशिश की। महिलाओं को 40% सीटों पर खड़ा किया, लेकिन विधानसभा में कांग्रेस के महज 2 विधायक पहुंचे। विधानसभा चुनाव परिणाम के बाद अजय कुमार लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा ले लिया गया, लेकिन पार्टी 6 माह से प्रदेश अध्यक्ष के नाम को फाइनल नहीं कर पाई है। प्रियंका गांधी आखिरी बार जून में लखनऊ आई थी। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ट्विटर पर ही सरकार को घेर रहे हैं, जमीन पर उतर नहीं पा रहे। रामपुर और आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में भी नहीं उतरे थे। दोनों सीटें सपा का गढ़ मानी जाती थी। अब वहां भगवा झंडा लहरा रहा है। 2 सितंबर से 8 सितंबर तक के आंकड़ों को देखें तो पिछले एक सप्ताह में अखिलेश यादव ने 25 ट्वीट के जरिए सरकार पर हमले किए। सवाल यह कि ट्विटर पर सरकार को घेरने से सोशल मीडिया पर तो माहौल बनता है, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने के लिए उतरना जरूरी है। यूपी के राजनीतिक मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंत्री और नेताओं के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। भाजपा जीती सीटों पर पार्टी को मजबूत करने और 50% वोट शेयर से ऊपर पहुंचने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं लोकसभा चुनाव 2019 और यूपी चुनाव 2022 में हारी सीटों पर जीत का समीकरण तैयार करने में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी स्वयं ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं, वहीं उनके मंत्री भी साथ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री ने मिलकर सभी 75 जिलों को नापने का मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इसका असर निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं पर पड़ेगा। विपक्ष के सामने रणनीति का अभाव सबसे बड़ी परेशानी है। भाजपा सरकार में है, जमीन पर उतर रही है, लोगों के बीच पहुंच रही है, अपनी और सरकार की बात पहुंचा रही है, लेकिन विपक्षी दल के नेता सोशल मीडिया के भरोसे बदलाव की कोशिशों में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।